शरद पूर्णिमा को बिहार के मिथिलांचल इलाके में खासकर मैथिल ब्राह्मण लोगों के बीच एक कह सकते हैं कि जो त्यौहार है वह सदियों से मनाया जाता आ रहा है और उस त्यौहार का नाम है कोजगड़ा। जगमया अग्निदेवा मनमहासुराक्षसो विष्णु देवा अवगामने भद्रं कर्णेभिर्देवा द्रंबसे माक्ष विरजात्राश्रैरंगम सतनु वेजसे मयिते इतम मदायो शतमेन शरदो अन्ते देवा जत्रा नशक्रा जरसो तनूना पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो शान्तिरान्तरिक्षकं शान्ति तवे शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति ये देवा शान्तिः सर्वाणि गुंते शांति शांति अतो अता समीयते ततो नो अभयं करो सन्ना करो याभ्यो भ्यो न पशुभ्यः। संतो मनोरथा बुद्धिनाशस्तु मित्राणां मुदयस्तव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। इस स्वस्ति वाचन और बिहार के इस लोकगीत के बीच में आप देख सकते हैं कि दूल्हा का रूप धारण करके यहाँ पे जो नवविवाहित हैं वो बैठे हुए हैं।
चलो अपना एंकर लोकगीत लगातार चलता रहता है और ये कोई क्या नहीं सकता कि कब से ये लोकगीत चुमारे बरे लाडी सोहागिन रघुनंदन के लाडी सोहागिन रघुनंदन के चुमारे लोकगीत लगातार चलता रहता है और ये कोई क्या नहीं सकता कि कब से ये लोकगीत हमारे बीच में प्रचलित हैं और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं उसी रूप में, उसी लय में, उसी थे। आप इस पे बाकी चीज़ें समझे ना समझे, एक चीज़ तो ज़रूर समझ रहे होंगे कि इसमें चुमावन या चूमी चूमी करके जो शब्द है वह रिपीटेशन हो रहा है, वह लगातार आ रहा है। तो कोजगड़ा का जो ये त्यौहार है इसको कई चरणों में मनाया जाता है। कई चरणों से हमारा तात्पर्य है कि इसमें कई विधि होती हैं, कई विधान होते हैं। वेशभूषा से आप देख पा रहे होंगे हमारे बीच में मिथिला के विद्वान हैं, पंडित हैं और हम उनसे जानेंगे शरद पूर्णिमा और कोजगड़ा के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें कोजगड़ा जो होता है शारदीय आश्विन मास के जो पूर्णिमा का, यह अपना मैथिल ब्राह्मण का ही परंपरा है और ब्राह्मण का ही होता है, अन्य जाति में होता नहीं है। और इससे जिस लड़के का शादी होता है उसका एक बरस के अंदर जो पूर्णिमा आती है शरद पूर्णिमा, उसमें यह परंपरा है, आशीर्वाद के रूप में इनका आशीर्वाद दिया जाता है। और आज का दिन जो है विशेष पान और मखान, पान मखान यानी पान तो सुख ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है और पान मखान का विशेषता है और आज के दिन जो है पान मखान ही बांटा जाता है आशीर्वाद देने के बाद। साथ एक विकास पंडित जी भी हैं जो शायद वो भी सीतामढ़ी ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि कोजगड़ा के बारे में। कि कोजागरा को पहले अलग कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। कोजागरा कोजागरयति इति कोजागरा। कोजागरा का विशेष अपने धर्म के अनुसार 4 रात्रि विशेष बताया गया है जिसमें एक कोजगरा है। इस कोजगरा को हिंदू मैथिल समाज ने इस धरोहर को अभी तक संभाल कर रखा है, जिसकी आगे न जाने संभाला जाए कि न जाए। अतः अभी तक जो हम लोग संभाल रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से यह सामग्रियां हैं जैसे कि पान, मखान, मिष्टान इत्यादि, जिसमें हम लोगों के समक्ष यह भी कहा जाता है, यह भी हम लोग जानते हैं, सुने हैं कि स्वर्ग में भी यह वस्तु दुर्लभ है, जैसे कि पान एवं मखान। पान से क्या होता है कि पान से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मखान सुख और वैभव का प्रतीक है। इसलिए इस उत्सव से हम लोग सब ब्राह्मण और ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग वर वधू को आशीर्वाद के रूप में यह दिन को हम लोग उजागरा करते हैं, इसलिए इसका नाम कोजगरा रखा गया है। और यह आज से नहीं, ये श्री राम जी का जब विवाह हुआ था उस समय से यह प्रचलन है और आज हम लोग इसे मान रहे हैं। साल भर के भीतर जिनका विवाह होता है यानी जो नवविवाहित होते हैं, उन्हीं मैथिल ब्राह्मण दुल्हों का या वर पक्ष का कोजगड़ा होता है। कोजगड़ा एक ही बार मनाया जाता है, मतलब नवविवाहित के पहले साल लगने को जो शरद की पूर्णिमा आती है उसी साल उसी दिन कोजगड़ा मना लिया जाता है। लेकिन इसी खास दिन कहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। आज जो है लक्ष्मी जी, समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। शॉर्ट में रखिएगा। हाँ, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी
तो इसीलिए जो है आज के रोज में पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कम हो जाता है और चंद्रमा में अमृत का वास है। वो इसीलिए जो है आज में अमृत का वर्षा भी होता है और लोग खीर रखते हैं और खीर भी जो खाते हैं, खीर जो है जी कि रखते हैं चंद्रमा को और वहाँ से जो है अमृत का वर्षा होता है, जिससे जो है और लोग खीर भी खाते हैं। पान जो है, पान का विकास जी बताएं। वो भी अमृत से ही जो है जी कि निकला हुआ पान है और मखान वो भी अमृत से ही निकला हुआ है। इसीलिए जो है पान मखान ये जो है आज के रोज में शरद पूर्णिमा के रोज में इसका बहुत बड़ा महत्व है और आज के रोज में जो है लक्ष्मी जी का पूजन करने से भी लक्ष्मी जी का भी कृपा बरसता है। और अब एक प्रकार का खेल होता है जो वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में खेला जाता है, जिसको कौड़ी का खेल कहते हैं और वह खेल अब हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो वर पक्ष के तरफ से जो वर पक्ष के तरफ से वर खुद खेल रहे हैं, वधु पक्ष के तरफ से वधु के जो भाई हैं वह खेलेंगे और इन दोनों के बीच में यह खेल खेला जाएगा, कौड़ी का ये खेल। और ये ताली बज गया, अर्थात किनकी जीत किनकी हार हुई। बैठ जाइए। वधु पक्ष हार गए हैं। अच्छा, तो वर पक्ष की जीत कही जा रही है कि पहले राउंड में वर पक्ष की जीत हो गई है। देखो यार सब जीते। वाह वाह, कौन जीते? चलिए, तो दूसरे राउंड में भी वर पक्ष की जीत हो गई है। वाह 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 वाह। और ये तीसरा राउंड क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं वर पक्ष के लोग। मैं ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि मैं भी वर पक्ष से हूँ। देखो पूरा क्लीन स्वीप हुआ है। क्लीन स्वीप हो गया। शिवम जी यहाँ पे दिमाग का शिवम जी ये 25 ही का बेताल 25 ही फोन आपके पास है ना? बहुत जगह। अब चाचू को पकड़ते हैं। चाचू कहाँ गए? धीरे धीरे इधर बढ़ी देखा ही जाता थोड़ा। जो शेर बाजू है वाजे उधर को निकल जाए। अब अपने हाथ से उधर को और एक बार होएगा गरबा का राउंड। एक राउंड गरबा का घूमो। वो का क्या वायर पे लगाओ आवाज करके। कोजगड़ा शब्द से हमारा पहला परिचय शायद तब हुआ जब हम लोग मिडिल स्कूल में हुआ करते थे और हमारे साथ हमारे सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं। और जब इनका विवाह हुआ था और कोजगड़ा मनाया गया था, वह भी ऐतिहासिक कोजगड़ा था क्योंकि उस समय भी हम लोग मिथिलांचल में नहीं थे। उस समय हम लोग टाउन में थे, अलीपुर द्वार में, और वहाँ पे हम लोगों ने कोजगड़ा सेलिब्रेट किया था। और जिनके लिए हमने वो कोजगड़ा सेलिब्रेट किया था वो हमारे साथ हमारे सबसे छोटे वाले चाचा जी यहाँ उपस्थित हैं। तो उनसे थोड़ा सा हम उस कोजगड़ा के बारे में पूछते हैं कि क्या आपको वह कोजगड़ा याद है और कैसे याद करेंगे आप उस? हाँ, याद तो है ही है। हर साल देखते हैं तो अपना भी याद आता है। बहुत मज़ा आता है याद करके। तो उस
कोजागरा के त्यौहार में अब आई करके ज़्यादा ये तो नहीं बोल रहा हाँ आए और जोड़ लिए रोक दो हाँ भाई ये डेकोरेशन अच्छा है ना। अरे कौशल खाओ ना पानी पूरी खा लिया। यहाँ है क्राउड। करते हैं खाने पीने का। हाँ अंकित जी ये लोग हैं हीरो मटेरियल है। अंकित जी हो गए, रोहित जी हो गए, ये लोग मतलब फ्रेम में इस पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है। फूले ना खूब करावत रहते। हम अपने परंपराओं का निर्वहन करते हैं तो वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है और यही वजह है कि जिस रूप में जो परंपरा है आप जहां हैं उसको मनाया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झा परिवार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। आप सबको त्योहारों के लिए, आने वाले जीवन के लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।